We are studying class 10th subject mathematics, chapter number 5, arithmetic progression. So in last video, we completed till here, till question number 1 of exercise 5.2, question number 1. This we have completed till here. In last video, I explained first, second, and third, these three parts. These two parts you will do yourself, and now we will do question number second. So let's start question number 2. चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई. इसमें हमें करेक्ट चॉइस चूज करनी है कि इसमें से करेक्ट क्या है. ये भी कर लिया था शायद 30th टर्म. हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने कर लिया था. सॉरी, क्वेश्चन नंबर थर्ड के मैंने 3 पार्ट्स करवाए थे. याद है मुझे. क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट करवा दिया था, सेकंड करवा दिया था, थर्ड भी करवा दिया था, फोर्थ और फिफ्थ नहीं करवाया था इसका, क्वेश्चन नंबर थर्ड का. ठीक है, फोर्थ और फिफ्थ करवा देती हूँ मैं एक बार. क्वेश्चन नंबर थर्ड, नंबर 2 अपना हो चुका था. ठीक है, इसका थर्ड पार्ट भी सेम वैसे ही करना है जैसे ये करवाया था मैंने. फर्स्ट टर्म दे रखी है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, और ये सिक्स्थ टर्म दे रखी है. फोर्थ फिफ्थ खुद से कर लेना. क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं. चलो अभी क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे. यहाँ तक मैंने लास्ट वीडियो में करवा दिया था. फोर्थ और फिफ्थ पार्ट छोड़ दिए थे मैंने. ये खुद से कर लेना, 2 पार्ट. फोर्थ से करते हैं. विच टर्म ऑफ द एपी दिस इज 78. क्वेश्चन में क्या बोले कि इस ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है, इसकी कौन सी टर्म 78 है. कौन सी टर्म 78 है. देखो, बहुत सिंपल सी चीजें. इन्होंने क्या क्या दे रखा है हमें. फर्स्ट टर्म हमें दे रखी है ए इज इक्वल टू बी. ठीक है. और डिफरेंस कैसे निकालते हैं हम. A2 - A1, मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. सेकेंड टर्म क्या है 8, फर्स्ट टर्म क्या है 3. 8 - 3 5. ये डिफरेंस आ गया. अब विच टर्म ऑफ एपी, एपी की कौन सी टर्म ये है, मतलब एन आपसे पूछा गया है. हमसे क्या पूछा है, एन पूछा है. कौन सी टर्म एपी की, कौन सी टर्म, मतलब ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, कौन सी टर्म है जो 78 है. पहली टर्म तो 3 है, दूसरी टर्म 8 है, तीसरी टर्म 13 है, चौथी टर्म 18 है. कौन से नंबर वाली टर्म पे 78 आएगा, मतलब नंबर कौन से टर्म 78 है. और ए एन आपको दे रखा है 78. एन निकालना है कि 11th टर्म है ये, 20th टर्म है, कौन सी टर्म 78 है. तो इसको हम नोट पैड पे करेंगे. क्वेश्चन लिख देती हूँ मैं यहाँ पे एक बार. क्वेश्चन नंबर 4, 3, 8, 13, 18 डैश 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 इज 78. मतलब कौन सी टर्म 78 है, ऐसे ही लिखने की जरूरत है. ए एन हमें दे रखा है 78. एन हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सी टर्म, 11th टर्म है 78, 20th टर्म है 78, या 21 टर्म है 78. कौन सी टर्म, एन हमें निकालना है. ए हमें दे रखा है 3, डिफरेंस हमें दे रखा है 8 - 3 कर देंगे, जो कि कितना आ गया 5. तो बस निकाल लो, बहुत सिंपल है. क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 5.2. तो इसमें सबसे पहले आपको हमें क्या लिखना है, फॉर्मूला. ए एन इज इक्वल टू A + N - 1 D. फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए. वैल्यूज पुट कर दो. ए एन की वैल्यू क्या है 78, ए की वैल्यू क्या है 3, प्लस एन नहीं पता, जो नहीं पता उसे एज इट इज लिखो. डी क्या दे रखा है, डी हमें दे रखा है 5. तो सबसे पहले क्या करना है, 78, ये 3 यहाँ पे प्लस का 3 है ना, यहाँ पे देखो प्लस का 3 है, तो यहाँ आ जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा. -3. यहाँ बच गया N - 1 5. जैसे जैसे मैं बता रही हूँ ऐसे ही सॉल्व करना है हमेशा. सबसे पहले इस 3 को उठा के यहाँ लाना है,
प्लस का है तो माइनस में आएगा, अगर इसके आगे माइनस है तो ये प्लस में आएगा। 78 में से 3 गया तो कितना बचेगा? 75 इज इक्वल टू n-1। इसके बाद आपको क्या करना है, इसको हमेशा नीचे ले जाओ। ये मल्टीप्लीकेशन में है ना, ये ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो ये 5 को यहाँ नीचे भेज दो डिवाइड में। जब ये यहाँ मल्टीप्लाई में है तो इसको इधर भेजेंगे तो डिवाइड में आएगा, तो इसको भेजो फिर। 5 वन जा 5, 5 वन जा 5, 6 7, 5 5 जा 25, 15 आ गया। n-1 इज इक्वल टू 15। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। मैंने यहाँ लिख दिया और इसको यहाँ लिख दिया, ऐसे लिख सकते हैं। अब ये जो -1 है ना, इसको इस तरफ भेजो, ये +1 में जाएगा। n इज इक्वल टू 15 +1। ठीक है, तो n इज इक्वल टू आ गया 16। मतलब जो 16th टर्म होगी वो होगी इसकी 78। जैसे ये तो पहली टर्म है A1, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। पहली टर्म, ये दूसरी टर्म, ये तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13, 14, 15, 16। जो 16वीं जो टर्म आएगी ना, वो अपनी आएगी 78। 1 2 3 4, जैसे पांचवी ये हो गई सपोज, छठी टर्म, सातवीं, आठवीं, 9 10 11 12 13 14 15, 16वीं जो टर्म होगी वो होगी 78। 17 18 से आगे चलती जाएगी। 16वीं जो टर्म है वो है हमारी 78। ये आ गया अपना आंसर, ये हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख दो, देयरफॉर 16th टर्म of this AP is 78। ठीक है, ये लिख देना बस। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। इसमें भी एन पता लगाना है। एन, एन मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब कितनी टर्म्स है इसमें, 1 2 3, मतलब कितनी है बीच में, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। जैसे कि सपोज ये तो इनफाइनाइट है ना, जैसे कि सपोज 1 2 3 और मैं ऐसे लिख दूं 10। अब मैं पूछूं कि इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, तो एक ये हो गई, 1 2 3, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसमें क्या है, 10 है टोटल। पता ही है मुझे, 1 2 3, फिर चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, फिर 10, टोटल 10 टर्म है इसके अंदर। ऐसे ही इसमें कितने टर्म्स है टोटल, ये बताओ। 1 2 3, अब बीच में पता नहीं कितनी होगी। ठीक है, तो कितनी टर्म्स है, और ऐसे इसमें बताना है। ठीक है, इसको भी कर लेते हैं, नोट पैड पे करेंगे इसको भी। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, 7 13 19 205। एक्सरसाइज 5.2, हमें पूछा है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, मतलब एन पूछा है हमसे, कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है। ए हमें दे रखा है, ए मतलब फर्स्ट टर्म 7। डिफरेंस हमें दे रखा है, डिफरेंस कैसे निकालते हैं, A2 - A1। ये है पहली टर्म A1, ये दूसरी टर्म A2, ये तीसरी टर्म A3, और ये AN। ये लास्ट टर्म को हम AN भी लिखते हैं, लास्ट टर्म को हम L भी लिखते हैं। L भी लिख सकते हो और AN भी लिख सकते हो लास्ट टर्म को। लास्ट टर्म होगी AN। ठीक है, अब ठीक है, डिफरेंस निकालो सबसे पहले। A2 - A1 मतलब 13 - 7, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 6। डिफरेंस आ गया 6। ए निकाल लिया, डिफरेंस निकाल लिया। AN क्या दे रखा है, AN मुझे दे रखा है 205। बस अब वैल्यूज पुट कर दो, आ जाएगा आंसर। फॉर्मूला लिखो सबसे पहले, AN इज इक्वल टू A+N-1D। AN की वैल्यू क्या है, 205। ए कितना दे रखा है, 7। एन मुझे नहीं पता, एज इट इज लिख दो। डिफरेंस क्या है, 6। सॉल्व करो, सबसे पहले इसको भेजना है, हमेशा हमेशा ऐसे ही सॉल्व करना है। इसको इसको मत भेज देना, गलत हो जाएगा। सबसे पहले ये इस चीज को भेजा जाता है, इसको आपको इस तरफ भेजना पड़ेगा सबसे पहले। 205 - 7, इसके आगे देखो, यहाँ पे कुछ भी साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस का साइन है। कोई साइन नहीं होता इसका मतलब प्लस का साइन होता है। साइन हमेशा नंबर के आगे इधर होता है, यहाँ पे ये इस तरफ नहीं होता है, इसके इस तरफ।
लेफ्ट साइड, नंबर के लेफ्ट में इसका साइन होता है हमेशा। तो इसका साइन क्या है, 7 का साइन है प्लस। अगर कुछ भी नहीं लिखा तो प्लस साइन है इसका। तो यहाँ पे बच गया n-1 और ये 6। 205 में से 7 सब्ट्रैक्ट करो तो कितना बचेगा, 200। 200 में से 2 निकाल दो तो 188 बचेगा इधर। इज इक्वल टू, इस 6 को यहाँ भेजेंगे डिवाइड, हमेशा इसको भेजना है, ध्यान रखना है, ऐसे ही सॉल्व करना है जैसे मैं कर रही हूँ। समझा, 6 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। ये तो होगा नहीं, पूरा पूरा जाएगा ही नहीं। 188 बचेगा कि 198 बचेगा? 188 नहीं बचेगा, माइनस करने पे 207 में से 205 में से 7 जाएगा तो बचेगा 198 बचेगा इधर। 198। तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18 और 6 3 जा 18। ठीक है, अब मैं लिख सकती हूँ n-1 इज इक्वल टू 33। इसको इस तरफ लिख दिया और इसको इस तरफ लिख दिया। फिर n इज इक्वल टू, ये माइनस का 1 है ना, देखो साइन के लेफ्ट में, नंबर के लेफ्ट में होता है उसका साइन हमेशा, नंबर के लेफ्ट में। ठीक है, तो माइनस है तो प्लस में जाएगा इधर, 33 + 1। तो n की वैल्यू क्या आ गई, 30। मतलब इस एपी के अंदर टोटल 34 टर्म्स है। ये जो टर्म है ना, ये 34वीं है, ये 34वीं टर्म है। ये पहली टर्म, ये दूसरी टर्म, ये तीसरी, चौथी, पांचवी। अभी हमें पता नहीं था तो मैंने ए एन लिख दिया, इसको पता नहीं है तो आप ए एन ही लिखोगे इसको। ठीक है, अब पता चल गया तो मैं इसको लिख सकती हूँ A34। ये 34th टर्म है। तो टोटल कितनी टर्म्स होगी, एन की वैल्यू आ गई 34, टोटल 34 टर्म्स। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। अच्छा, इसका सेकंड पार्ट करते हैं। अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5। सेकंड पार्ट भी इसी तरीके से करेंगे, सेम। 18, 15 1/2। बस ये डराने के लिए ऐसे दे देते हैं, 15 1/2। बहुत सिंपल है, सेम वही चीजें करनी है। माइनस का 47। ठीक है, इसको भी कर लेते हैं। एक्सरसाइज 5.2 बहुत सिंपल है। पूरी एक्सरसाइज में बस ये एक फॉर्मूला यूज करना है, an = a+n-1d। अब ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है, ये an है। मुझे नहीं पता है कौन सी टर्म है, तो an लिख दिया मैंने इसको। ठीक है, a क्या दे रखा है, फर्स्ट टर्म है 18। डिफरेंस कैसे निकालते हैं, a2 - a1। तो a2 क्या है, 15 1/2 और a1 क्या है, 18। तो सिंप्लीफाई करो, 2 यहाँ नीचे लिखा है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, 15 2 जा 30। 30 में 1 प्लस कर दो, 31 -18। एलसीएम लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा सकती हूँ मैं। एलसीएम क्या आएगा, 2 मेरा एलसीएम आएगा यहाँ पे। तो इसको भी 2 बनाना पड़ेगा आपको। 2 बनाने के लिए ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो 2 से। ये तो 31 लिखेंगे एज इट इज, क्योंकि इसके नीचे ऑलरेडी 2 है। -18 2 जा, ये आएगा 36। तो 31 में से 36 लेस करो तो कितना बचेगा, माइनस का 5 बचेगा, -5/2। ये आ गया डिफरेंस। डिफरेंस क्या है, -5/2। ठीक है, और ए एन हमें दे रखा है, ये ए एन क्या दे रखा है, ए एन इज इक्वल टू माइनस का 47। बस वैल्यूज पुट करो, आ जाएगा आंसर। ए एन इज इक्वल टू a+n-1d। क्वेश्चन को देख के कभी भी घबराना नहीं है कि ये क्या दे दिया, माइनस दे दिया, ये ऐसा दे दिया, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। इसमें बस वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो। बच्चों को डराने के लिए दे देते हैं ऐसे। ए की वैल्यू 18, वैल्यूज पुट करो, जैसे जैसे सॉल्व करना है वैसे वैसे सॉल्व करते रहो बस। और डिफरेंस क्या है, माइनस है तो आप ब्रैकेट में लिखेंगे, हमेशा ध्यान रखना है। अगर माइनस है तो इसको ब्रैकेट में लिखना। ठीक है, -5/2। अब सबसे पहले इसको भेजो, ये माइनस में आएगा इधर, -47 माइनस का 18, n-1। और इसको ब्रैकेट में लिखना है -5/2। अगर आप ब्रैकेट में नहीं लिखते हो तो इसका मतलब हो जाएगा n-1 -5/2, वो फिर गलत हो जाएगा। ये बच्चे मिस्टेक करते हैं बहुत ज्यादा, यहाँ पे ब्रैकेट लगाना है यहाँ पे। अब माइनस माइनस यहाँ पे प्लस करना है दोनों को, 47 और 18 को प्लस करेंगे तो 40 50 58 59 60 65 आ गया, माइनस का 65। माइनस का 65, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, n-1। अब इसको मैं नीचे लेके जाऊंगी यहाँ पे डिवाइड में।
तो माइनस का 5 तो नीचे गया और 2 को ऊपर भेज दो वापस, ऐसे। ठीक है, इसको हम नीचे लिखेंगे ना, तो माइनस का 5 नीचे आ गया, 2 ऊपर चला गया, कैंसिल करो, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 वन जा 5, 5 वन जा 5, 5 थ्री जा 15, 13 टू जा 26 इज इक्वल टू n माइनस 1, n माइनस 1 इज इक्वल टू 26, ऐसे लिख सकते हैं हम। ठीक है, इसको इधर लिख दिया, इसको इधर, n इज इक्वल टू 26, ये माइनस का 1 है, इसको यहाँ भेज दो इस तरफ, प्लस का 1 हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू 27। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसमें क्या है, 27 है। तो दिस एपी हैज 27 टर्म्स इन इट, यहाँ पे हम लिख सकते हैं दिस एपी हैज 27 टर्म्स इन इट। इस एपी के अंदर कितनी टर्म्स है, 27 टर्म्स है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 6 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।